गया। गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ तो जनता का है। छिंदवाड़ा जनता का है और जनता फैसला करेगी। इस बार जनता ने केवल छिंदवाड़ा में नहीं, मध्य प्रदेश में भी फैसला किया और पूरे देश में ही फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है। मोदी जी देश की जनता के दिलों में बसते हैं और आदर और श्रद्धा नहीं, लोग उनमें उनकी भक्ति करते हैं। सब जगह एक ही माहौल है। मुद्दा है केवल राष्ट्रीय, भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे और सरकार कौन चलाएगा। और इसलिए जनता ने फैसला किया है छिंदवाड़ा सहित हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेंगे। सर, आपने मोदी जी को कहा था कि 29 लोकसभा की माला पकड़ाएंगे, इसका क्या है? 29 ही पहनाएंगे, इसलिए मैं भी छिंदवाड़ा आया हूँ। सर, नकुल नाथ का आरोप है कि भाजपा सरकार बोली थी कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए तक देंगे और 1250 पर रुक गया है। ये इलेक्शन के बाद बंद हो अब उनको समझ में तो कुछ आता नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना है उनको पता है कि जितनी चीजें, जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी वो सारी की सारी जारी हैं। मोहन यादव जी ने कोई योजना बंद करने का फैसला नहीं किया। हमने क्रमशः बढ़ाने का वचन दिया था, वो आगे होगा। कमलनाथ लगातार मंच से बोल रहे हैं कि सरकार किसी भी रहे, लगातार छिंदवाड़ा में विकास होता रहेगा। तो विकास तो हमने किया, हम भी करेंगे, उनके तो कई दिनों से नहीं। शिवराज जी, लगातार कांग्रेस एक बात कह रही है कि आरक्षण हरिजन का हो, आदिवासी का हो, ओबीसी का हो, अगर भाजपा जिताओगे तो बंद हो जाएगा। इनसे बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग की पार्टी है और हम अपने दृष्टिकोण को इस मुद्दे पर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। शिवराज जी, जो बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, बड़े नेता भी, उनका मूल ये है उनके कार्यकर्ताओं का कि एडजस्टमेंट कैसे होगा। भाजपा ही खुद परेशान है इस बात को कैसे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है भारत के विकास का, प्रगति का। हमारा लक्ष्य एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब ऐसे भारत के निर्माण के लिए जो भाई बहन विचार पूर्वक भाजपा में आते हैं उनको हम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन हो गया है, न दिशा है और न दृष्टि है, औंधे सीधे फैसले कर रहे हैं। अब आप बताइए, अयोध्या में भगवान राम जी के, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी दिव्य और भव्य मंदिर में, निमंत्रण दे के बुलाया कांग्रेसियों को, उनने लिख कर मना कर दिया कि हम नहीं जाते। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आप ऐसे उल्टे सीधे फैसले कर रहे हो। राहुल गांधी हो या मैडम सोनिया गांधी हो, ये भारत की जड़ों से नहीं जुड़े, ये भारत की माटी से नहीं जुड़े, इस देश की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं को नहीं जानते। इसलिए हर अच्छे फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। कई कांग्रेसियों ने मुझे कहा कि हम कैसे जनता को मुंह दिखाएं, ये तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं गए। ऐसे औंधे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेसी निराश है और विचारवान कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्वागत है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश में आप लगातार तूफानी प्रचार कर रहे हैं, 3 छिंदवाड़ा में सभाएं करेंगे, फिर होशंगाबाद आप पहुंच रहे हैं, क्या माहौल पा रहे हैं आप पूरे? चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, एक ऐसी आंधी जो मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी। बहुत बहुत धन्यवाद।